हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं क्लास 10th का, ठीक है ना। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए हम लोग तैयारी में लगे हुए हैं, ठीक है ना। और उसमें मैंने कल पढ़ाया था आप लोगों को त्रिकोणमिति का कुछ बेसिक प्रश्न, ठीक है ना। और वहाँ फॉर्मूला भी मैंने चर्चा किया था। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों को एक्सरसाइज कराऊंगा, ठीक है ना। 8.1 एक्सरसाइज 8.1 है, और उसमें से जितने भी प्रश्न हैं उनको एक एक करके मैं सारे प्रश्नों का उत्तर आप लोगों के सामने और उसको समझाऊंगा, ठीक है ना। तो पहला प्रश्न ले लेते हैं, जिसे लिखा है प्रश्न है कि एक त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB 24 सेंटीमीटर और BC 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम सवाल नोट कर लेते हैं यहाँ पर सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो सबसे पहले गिवन क्या है, पहले एक चीज कर लेते हैं। ABC सम एक त्रिभुज है ना जिसमें B को समकोण है, उसको पहले फिगर बना लेते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से एक फिगर यहाँ ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है ना। A और B समकोण है तो इस वाले पर B बना देंगे और बाकी यहाँ A और C यहाँ रखेंगे। इसको बनाने के बाद कह रहा है कि AB 24 सेंटीमीटर, AB यहाँ 24 सेंटीमीटर लिख लेंगे। फिर है BC 7 सेंटीमीटर, BC यहाँ से 7 सेंटीमीटर हो गया। तो हमसे पूछा क्या है, पूछा है साइन A कॉस A, ठीक है ना। पहला प्रश्न है साइन A कॉस A, इसका मान ज्ञात करना है। और उसके बाद सेकंड नंबर में साइन C और कॉस C, ये इनका मान ज्ञात करना है। तो मैंने कल बताया था कि इस तरह के प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, एक समकोण त्रिभुज के तीनों साइड पता होना चाहिए, यानी PBS तीनों पता होना चाहिए। और फिर उसके साथ इनका फॉर्मूला भी याद होना चाहिए, ठीक है ना। फिर हम इस तरीके से अगर हमारे पास हो जाता है तो हम आसानी से इन प्रश्नों को हल कर जाएंगे। तो आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं। इस समकोण त्रिभुज ABC की बात करें तो यहाँ AB दे रखा है, BC दे रखा है, लेकिन इसमें AC का मान नहीं दिया है। और हम जानते हैं कि जो B यहाँ समकोण है और सामने जो साइड होता है वो AC क्या होता है, कर्ण होता है। तो सबसे पहले हम इसका मान निकाल लेंगे, और इसके मान निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, इसका मान निकालने के लिए फॉर्मूला होता है AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर जो बराबर होता है वो लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर होता है। तो यहाँ से इनका मान पुट कर लेंगे और AC का मान यहाँ से निकाल लेंगे। AB का मान 24 सेंटीमीटर रखेंगे यहाँ पर, फिर यहाँ 7 सेंटीमीटर। इसका जब वर्ग करेंगे तो ये 576 आएगा और ये 49 हो जाएगा, यानी AC स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 576 प्लस 49। इसको जब ऐड करेंगे तो 9 6 15 7 4 11 1 12 हो गया, एक आएगा 5 1 6, यानी AC स्क्वायर बराबर 625। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से स्क्वायर है इसको हटाएंगे और इनका रूट ले लेंगे। 625 का रूट लेंगे तो यहाँ 625 का वर्गमूल हो जाएगा 25, यानी AC का जो मान आ रहा है यहाँ से वो 25 सेंटीमीटर है। AC का मान कितना हो गया यहाँ पर 25 सेंटीमीटर। जैसे ही हमारे पास AC आ गया, अब हमारे पास इस त्रिभुज के तीनों भुजा पता हुए। अब यहाँ हम क्या करेंगे, इनका फॉर्मूला यूज करेंगे। तो पहला सवाल ले लेते हैं साइन A, और साइन A का फॉर्मूला सबसे पहले हमें ये लिखना होगा कि फॉर्मूला होता है P बटा H, यानी कि लंब बटा क्या होता है कर्ण, ठीक है ना। तो लंब बटा कर्ण होता है। और उसमें एक चीज बताया था कि जो एंगल दिया होता है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, P यानी कि लंब और B आधार को निर्धारित करते हैं। H तो हमेशा निर्धारित होता है, लेकिन P और B निर्धारित करने में हमें एंगल का प्रयोग करना होता है। तो सबसे पहले एंगल जो दिया है उस एंगल को हिसाब से हम सोचेंगे। तो यहाँ देखा है A दिया हुआ है, यहाँ कोण A दिया हुआ है, तो A के सामने अपना हाथ रखेंगे A पर और उसके जस्ट सामने देखेंगे। तो A के सामने देखने से हमें जो दिखाई दे रहा है वही क्या है, लंब है, यानी कि यहाँ BC हो जाएगा। तो इसको हम फॉर्मूला के रूप में अगर लिखेंगे तो लंब हो जाएगा BC और कर्ण जो है वो AC है, तो यहाँ BC बाई AC हो गया। अब इतना लिखते ही हमारे पास BC का मान यहाँ पता है, AC का मान पता है, पुट कर देंगे आंसर आ जाएगा। तो यहाँ BC का मान 7 है और AC का मान 25 है। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है ना। उसी तरीके से इसमें पहले में दिया है cos A की बात करें तो वही फॉर्मूला इसका भी लिखेंगे, लंब बटा कर्ण होता है, ये फॉर्मूला लिख लेंगे। और जैसे ही ये फॉर्मूला लिखेंगे तो फिर वही हमें ये देखना होगा कि लंब नहीं आधार होगा यहाँ पर, आधार यानी B, ठीक है ना। यहाँ पे लंब होता है परपेंडिकुलर P होता है।
आधार बटा कर्ण। तो अब यहाँ से आधार को निर्धारित पता करेंगे। तो ए दिया हुआ है तो हम जानते हैं कि ये वाला पी है, तो ये कौन सा होगा, ए बी हो जाएगा आधार। तो ए बी बटा ए सी, ए बी बटा ए सी। ए बी का मान कितना है 24 और ए सी का मान 25। तो ये आंसर, इसका आंसर कितना हो गया 24/25। अब यदि दूसरे सवाल को देखें तो दूसरे सवाल में साइन सी कह रहा है, तो साइन सी के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर्मूला तो यही होगा, लेकिन P यहाँ बदल जाएगा। यहाँ पर P क्या होगा, अब देख लेते हैं। तो C ये है, तो C के सामने यहाँ पर AB जो होगा ये लंब हो जाएगा, यानी कि अब यहाँ AB और फिर नीचे क्या हो जाएगा इसका AC होगा। तो AB का मान यहाँ से लिख देंगे 24 सेंटीमीटर और यहाँ से AC का मान 25 सेंटीमीटर। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 24/25। अगर उसी तरीके से cos C की बात करें तो cos C के लिए फिर वही, C के लिए B हमें देखना है। तो B यहाँ अगर ये AB P है तो BC क्या हो जाएगा B होगा। तो यहाँ हम लिखेंगे BC और नीचे AC होगा। तो BC का मान यहाँ 7 सेंटीमीटर और AC का मान 25 सेंटीमीटर। दोनों को रखने के बाद यहाँ हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ये इस तरीके से इस सवाल को हल करेंगे, ठीक है ना। तो इसको एक बार जल्दी से आप लोग लिख दें। आइए अब दूसरा सवाल देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है, आकृति दे रखा है इसमें 8.13 आकृति है। तो सेकंड नंबर आकृति ये है, इस तरीके से ये आकृति दे रखा है। ये है 90 डिग्री, P Q R। ये 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यह 13 सेंटीमीटर है, कितना दिया है, पूछा है tan P माइनस cot R, ये हमसे पूछा गया है। तो फिर वही बात, सबसे पहले हम यहाँ तीनों साइड में पता कर लेंगे, जो साइड नहीं दिया उसको निकाल लेंगे। तो यहाँ देखो ये दे रखा है, ये H मान लेते हैं, इसको P मान लेते हैं, तो ये B है हमें निकालना, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या होगा, यानी कि पहले QR निकालेंगे। तो ये P मीन्स PR स्क्वायर बराबर हो जाएगा PQ स्क्वायर जोड़ QR स्क्वायर, ठीक है ना। PR बराबर PQ स्क्वायर जोड़ QR स्क्वायर। अब यहाँ से PR का मान दे रखा है 13 सेंटीमीटर, 13 का स्क्वायर, और PQ का मान दिया है 12 सेंटीमीटर। तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, और ये QR स्क्वायर 13 का वर्ग क्या हो जाएगा 169 यानी कि 169, और यहाँ हो जाएगा 144 QR स्क्वायर। यहाँ से अब 144 इधर ला घटा लेंगे QR स्क्वायर। तो यहाँ से ये हो जाएगा 5 6 2 हो जाएगा यहाँ पर, यानी QR स्क्वायर बराबर 25 एंड QR स्क्वायर निकालने के लिए इसका हम रूट ले लेंगे 25 का। तो यहाँ से 5 सेंटीमीटर, यानी कि QR का मान कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। अब जैसे ही हमारे पास तीनों साइड पता है, तो अब हम इस तरीके से त्रिकोणमितीय अनुपात का प्रयोग करते हुए इनका मान निकाल लेंगे। तो अब यहाँ से लिखेंगे, अब यही लिख लेते हैं, ठीक है ना। इसलिए tan P माइनस cot R। तो जैसे ही tan के लिए फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा आधार, यानी कि लंब बटा आधार होता है, ठीक है ना। और इसका भी क्या होगा, उल्टा कर देते हैं, यानी आधार बटा लंब। लेकिन ध्यान रखना यहाँ ध्यान क्या रखना है, यहाँ एंगल दोनों में बदल रहा है, यहाँ P है तो यहाँ R है, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ से अगर P की बात करें तो हमें इसका P क्या होगा, यानी लंब क्या होगा, एंगल P है, तो इसके जस्ट अपोजिट साइड देखेंगे तो P का मान ये QR होगा, यानी QR डिवाइड बाई, फिर ये अगर P के लिए एंगल P के लिए अगर ये QR है तो ये PQ क्या है, उसके लिए वो आधार है, यानी P वो B है, तो यहाँ लिख लेंगे PQ लिखेंगे, ठीक है ना। इसके बाद अगर R के लिए देखते हैं, एंगल R के लिए, तो एंगल R ये है, तो ये हो जाएगा P और ये हो जाएगा B, यानी आधार और ये हो जाएगा लंब। तो यहाँ चूंकि कॉट लिख रहे हैं तो पहले हम लंब लिखेंगे, पहले आधार लिखेंगे यहाँ पर, यानी कि QR बाई, फिर यहाँ क्या होगा PQ,
वैसे देख रहा है कि यहाँ पर दोनों सेम है तो कट करके यहाँ 0 आ जाएगा, लेकिन हम मान पुट करके ऐसा करेंगे तो क्यू आर का मान यहाँ से देखो कितना है, क्यू का मान यहाँ है 5 और पी क्यू का मान है 12 माइनस फिर 5/12 यहाँ हो जाएगा। तो इस तरीके से ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, फाइनली ये आ जाएगा 0। तो इसका आंसर 0 होगा। चलो इसके बाद अगला सवाल लेते हैं, प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 में दे रखा है यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात करें। तो यहाँ प्रश्न संख्या 3, तो सबसे पहले लिख देना है गिवन दैट, ठीक है। और यहाँ दे रखा है साइन ए इक्वल टू 3/4, ठीक है ना, 3/4। इसमें फिगर बनाने की आवश्यकता नहीं है, बिना फिगर से काम बन जाएगा क्योंकि एंगल सेम दिया है। पूछा क्या है, तो हमसे पूछा है कॉस ए और फिर टेन ए, ये दो यहाँ से पूछा गया है। तो अब सबसे पहले लिखेंगे सिंस साइन ए इक्वल टू 3/4 और ये हम जानते हैं साइन का फॉर्मूला लिख देंगे, क्या होगा P/H होता है, P/H, यानी कि यहाँ से P का मान क्या होगा 3 के बताया था। इस तरह से अनुपात जब हटाएंगे तो उसके साथ के रख देते हैं, ठीक है ना, कोई कांस्टेंट के रख देंगे। H का मान यहाँ से क्या हो जाएगा 4, इसके साथ के रख देंगे। अब जैसे ही अब हमारे पास ये इस तरह से लिखने से हमें पता चल गया ना कि हमें दिया क्या है, यानी P दिया है H दिया है, B नहीं दिया है, तो इसी का हम प्रयोग करके क्या कर लेंगे B निकाल लेंगे। तो यहाँ से हम लिखेंगे यानी B निकाल लेंगे यहाँ से, तो H² बराबर होता है P² जोड़ D²। यहाँ से मान पुट कर ले 4 का ये स्क्वायर होल स्क्वायर कर लेंगे यहाँ पर, और ये 3 का होल स्क्वायर प्लस B²। अब यहाँ से ये 16k² बराबर 9k² प्लस B²। तो ये हो जाएगा 16k² माइनस 9k² बराबर B²। तो ये हो जाएगा 7k² बराबर B², यानी यहाँ से B निकालने के लिए रूट ले लेंगे। तो ये हो जाएगा k², चूंकि पावर 2 है तो एक बाहर आ जाएगा, लेकिन रूट 7 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो ये अंदर में ही रह जाएगा। तो यहाँ से B भी हमने निकाल लिया। अब जैसे ही हमारे पास तीनों P/H तीनों पता है, तो हम अब क्या करेंगे, इनका फॉर्मूला पर यूज करेंगे, यानी त्रिकोणमितीय अनुपात का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो अब लिखेंगे, ठीक है ना, सिंस, अब यहाँ लिख देंगे अब cos A का फॉर्मूला क्या होता है B/H। तो यहाँ से B का मान वही k√7, H का मान यहाँ देखें 4k है, तो ये k से k कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से इसका मान क्या हो जाएगा √7/4। दूसरी तरफ दिया है tan A, तो tan A का फॉर्मूला क्या होता है P/B। तो P का मान यहाँ क्या है, P का मान यहाँ क्या है 3k, और यहाँ से k√7 कैंसिल आउट हो जाएगा k, और बचेगा 3/√7। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि प्रत्येक एक ही फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, यानी कि P/B/H अगर तीनों में पता हो जा रहा है तो हम कितने आसानी से उसको हम निकाल पा रहे हैं, ठीक है ना। अगर याद होगा, फॉर्मूला याद होगा, तो इस तरह के प्रश्न करने में बिल्कुल भी कठिनाई नहीं होगी, ठीक है ना। तो एक बार इसको देख लेंगे आप लोग, ठीक है। अब फिर मैं इसको मिटा रहा हूँ, और ये इस तरीके से मैं आप लोगों को समय नहीं दे सकता यहाँ पर, क्योंकि वीडियो लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसलिए आप वीडियो रोक करके इसको लिख सकते हैं, ठीक है। मैं आप लोगों को एक बार तो हट ही जाता हूँ और पूरा स्क्रीन दिख जाता है। चलिए अगला प्रश्न 4 नंबर प्रश्न लेते हैं। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है यदि 15 cot A बराबर 8, प्रश्न संख्या 4 गिवन दैट 15 cot A बराबर 8, तो कह रहा है cos A और sec A का मान ज्ञात। यहाँ भी एंगल से जिस एंगल पर दिया वही एंगल पूछ रहा है, फिगर बनाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही ये एंगल बदलेगा फिगर बनाने की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ बिना फिगर क्या बनाएंगे, तो लिखेंगे सिंस 15 cot A बराबर 8, तो यहाँ से ये जो 15 है इधर लाके भाग कर देंगे,
कॉट ए का मान क्या आ जाएगा 8/15 हो जाएगा। यहाँ से अब जैसे ही कॉट का मान इस तरह से रेशियो में आ गया तो कॉट का फॉर्मूला सामने लिख देना है। ऐसे जब भी अनुपात दिया हो तो इसी का जो यहाँ रहेगा उसका फॉर्मूला लिख देना है। तो कॉट का फॉर्मूला क्या होता है B/P होता है। तो ऐसे लिखने से हमें क्या फायदा होगा कि हमें ये कम से कम पता चल जाएगा कि क्या क्या दे रखा है। तीनों PBH में से दिया कौन सा है, 2 दिया रहेगा, तीसरा हम निकाल लेंगे। तो यहाँ से B दे रखा है, जो सामने होता है ऊपर वो B होगा, यानी कि 8। और चूंकि अनुपात से लिख रहे हैं तो इसके साथ क्या लिखेंगे और P, यहाँ से P क्या हो जाएगा, यहाँ से P क्या हो जाएगा तो ये 15 और इसके साथ K हो जाएगा। अब हम यहाँ से क्या निकालेंगे H, तो H स्क्वायर बराबर क्या होता है P स्क्वायर जोड़ B स्क्वायर। तो यहाँ से H बराबर होगा अंडर रूट क्या होगा P का मान रखेंगे 8K स्क्वायर जोड़ 15K स्क्वायर। तो यहाँ से ये हो जाएगा 8 × 64 K स्क्वायर और 15 का क्या होता है 225, 15 का 225 दोनों को जोड़ लेंगे तो यहाँ से ये हो जाएगा 289 289 K स्क्वायर। तो 289 का 17 होता है और K स्क्वायर है तो वहाँ से K हो जाएगा। इस तरीके से H का मान हमारे पास आ चुका है, यानी P भी पता और B भी पता और H भी पता। अब जैसे ही हमारे पास तीनों आ जाए त्रिकोणमितीय अनुपात यूज करेंगे और फाइनली मान पुट करेंगे, आ जाएगा आंसर। तो cos A का बात करें तो cos A का फॉर्मूला क्या होता है B/H, cos A का B/H। तो यहाँ से B देखे हैं, B कितना है B है 8, तो 8K और H का मान अभी लिखे यहाँ 17K। तो इस तरीके से ये K कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा 8/17। दूसरा उसी तरीके से यहाँ पूछा है सेके, वैसे यहाँ से हम उल्टा कर देंगे तो 17/8 हो जाएगा, लेकिन फॉर्मूला से चले जाएंगे यहाँ भी। तो यहाँ हो जाएगा H/B, H का मान 17K और B का मान क्या है 8K। तो ये K से K कैंसिल 17/8 इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। लिख लें इसको जल्दी से। चलिए अब अगला प्रश्न कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, अब अगला प्रश्न है सेक थीटा बराबर 13/12, ठीक है ना। तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात पूछा है, अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात पूछा है। 5 नंबर, गिवन दैट सेक थीटा इक्वल टू 13/12। तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब सेक को छोड़ दो तो बाकी जो 5 त्रिकोणमितीय अनुपात है उनका मान निकालना है। तो इसका मतलब हो गया cos थीटा, वैसे cos थीटा इसका उल्टा हो जाएगा 12/13 हो जाएगा, ठीक है ना। और sin थीटा, फिर tan थीटा लिख सकते हैं, tan थीटा, cot थीटा और cosec थीटा, इन सब का मान हमें निकालना है। तो अब यहाँ आ जाते हैं, पहले इसको सिंस सेक थीटा इक्वल टू 13/12, तो 13/12 हो गया। अब सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, सेक थीटा का फॉर्मूला होता है H/B। H/B यहाँ से लिखने से फिर क्या होगा, वही यहाँ से H और B पता चल जाएगा। तो यहाँ H का मान 13, चूंकि अनुपात से लिख रहे हैं तो ये K लिखेंगे, B का मान यहाँ हो जाएगा 12K। तो यहाँ से P निकाल लेंगे और P निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होगा H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर जोड़ B स्क्वायर। यहाँ से H का मान क्या होगा 13K और इसका होल स्क्वायर। P का मान हमें निकालना है तो इसको ऐसे ही रहने देंगे। B का मान दे रखा है 12K स्क्वायर, होल स्क्वायर कर देंगे 169K स्क्वायर बराबर P स्क्वायर और ये हो जाएगा 144K स्क्वायर। अब इसको लाके इधर घटा देंगे तो 169K स्क्वायर माइनस 144K स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर। घटा लेंगे, यहाँ से जाएगा 25K स्क्वायर, 25K स्क्वायर। तो P स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा, P स्क्वायर बराबर इसका अंडर रूट कर लेंगे 25K स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा P का मान, यहाँ रूट नहीं जाएगा तो यहाँ से ये हो जाएगा P का मान 5K। अब P का मान निकल गया, H और B पता है, इनमें से सबका हम बारी बारी से निकाल लेंगे। अब लिखेंगे cos थीटा बराबर होता है, cos थीटा बराबर होता है B/H। तो यहाँ से B का मान पुट कर लेंगे,
बी का मान बोलो कितना है, तो यहाँ 12k और h का मान 13k कैंसिल हो जाएगा, 12/13 ये हो गया हमारा कोस का मान। चलो लाइट चली गई अब, इसलिए यहाँ पर मैं इसको रोकता हूँ, नेक्स्ट डे इसके आगे कंटिन्यू करेंगे।